हेलो बच्चों, इवन ट्यूटोरियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th का रियल नंबर, जो कि टोटल 6 नंबर का आने वाला है 2025 के एग्जाम में। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर के क्या क्या टॉपिक्स होंगे और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और उसके फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चैप्टर 1 रियल नंबर देख लेते हैं। क्लास और 6 नंबर का ये टोटल है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले आप आइए, प्रीवियस में नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें बेसिक से चीजें समझना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है, ये आपको बेसिक सी चीज है, जो वन से जो स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर जो होता है वो आपका जीरो से स्टार्ट होता है, अनलिमिटेड तक चलता है। तो ये कह सकते हैं हम कि सारे जो रियल नंबर, सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। जैसे कि अगर हम इसमें देखो, ये नंबर में इसमें ये आ रहा है, बट इस वाले में ये नहीं आ रहा है। उसके बाद इंटीजर जो होता है आपका माइनस से लेके प्लस, मतलब इंटीजर जो होते हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। वही रियल नंबर की बात करते हैं, तो रियल नंबर में हमारा वो होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वहां पे कंडीशन ये होनी चाहिए, पी इज, हम लिख तो सकते हैं बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कैसे? इसमें देखो, जैसे हम अगर मान लो यहाँ पे रेशनल नंबर में, मिनट, हाँ, जैसे हमारा है रेशनल नंबर में लिखता हूँ 2/3, तो 2/3 यहाँ पे p बाई क्यू का फॉर्म है, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे q की वैल्यू हमारे क्या होनी चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, मेरा क्वेश्चन है जीरो एक रेशनल नंबर है। आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कि जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं। तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/5 लिख सकते हैं। तो कंडीशन हमारा ये कह रहा है कि p बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो q की वैल्यू जीरो है, नहीं है ना, तो ये हमारा क्या है? जीरो इज अ रेशनल नंबर। ओके, नाउ इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? वो हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, रियल नंबर। और हाँ, रेशनल और इरेशनल को ही हमें ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद बात करते हैं रियल नंबर। जो रियल नंबर होता है, रेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म आ रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर हमारा जो होता है उसमें दोनों आते हैं, रेशनल और इरेशनल। ये दोनों रेशनल और इरेशनल मिलके ही हमारा क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। वही आपका एक्सपेंसेड एंड टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको उतनी चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको सिर्फ बोर्ड के एग्जाम से अच्छा नंबर लाना है, तो उस आपको उतना ही नोट दूंगा जितना होगा। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आपके उसमें लगभग कैंसिल है। इसमें को प्राइम नंबर, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। तो को प्राइम नंबर ये ध्यान रखिएगा, को प्राइम, तो जैसे को प्राइम क्या होता है, आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर होता है जो वन और खुद को, वन और खुद को छोड़ के बाकी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। जैसे आपका दो जो होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, फिर 3, 5, 7, ये सारे नंबर ऐसे नंबर हैं जो खुद को और वन को छोड़ के बाकी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर तो हमें पता चल गया, लेकिन को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है। जैसे मैंने 2 और 3 लिखा, अब दोनों का एलसीएम क्या होता है? सॉरी, एचसीएफ क्या हो? 1 हो। एचसीएफ दोनों का क्या हो? 1 हो। मतलब दोनों में कोई नंबर कॉमन ना हो 1 को छोड़ के, तो वो हमारा क्या होता है? को प्राइम होता है। जैसे हमारा अगर मैं पूछूं 5, 6 को प्राइम है, हाँ बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं 2, 4 पूछ लूं तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा 2 भी दोनों में कॉमन है। मतलब इसका एचसीएफ 2 आ रहा है, जिनका एचसीएफ 1 आता है वो हमारे नंबर क्या है? को प्राइम है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। अब हम लोग बात करते हैं, को प्राइम आपको क्लियर हुआ?
अब इसी को प्राइम का हमारा बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि इसी को प्राइम को मैं आगे आपको जब क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपका बहुत सारे यूजेज आने वाले हैं। ये आपका फॉर्मूला पता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन कोशिएंट, ये आप बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। इसमें एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, आपने नॉर्मल पहले से क्लास में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको चर्चा में ला देता हूँ। तो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। सबसे पहले आपको क्या होना है, एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन, उस प्राइम फैक्टराइजेशन आपका क्या होता है, तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में आगे जैसे मान लो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे इसका करोगे तो 2 इस 2 से ले जाओगे 12 आ जाएगा, 2 से लेके जाओगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से लेके जाओगे 3 आएगा, और फिर 3 से लेके जाओगे 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा होगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद राइट द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीस। ठीक है, आप इसको बस ऐसे देख लीजिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन of the number, all of the factors involved and the number, and write the greatest power of the factor and find the product of the number। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं पहले कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आइए, अब यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कह दिया, हमारा क्या था, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। तो जैसे मान लो मुझे निकालना है 12 और 24 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में जो कॉमन है क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। आपने पहले भी पढ़ चुका है, बट यहाँ पे मैं आपको रिमाइंडर दिला देता हूँ। अब यह सिर्फ हमारा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा हो गया क्या, 2 3 4 3 12। 12 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, और एचसीएफ हमेशा क्या होता है, अगर एचसीएफ जिसका मान लीजिए 1 से ज्यादा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये चीज समझ आई। अब इसी में थोड़ा सा हम देख लेते हैं एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में देखिएगा, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एलसीएम में जो कॉमन, एचसीएफ में जो कॉमन होता है वही होता है, लेकिन एलसीएम में जो कॉमन होता है वो भी, जो नहीं कॉमन होता है वो भी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें कॉमन पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बचा हमारा क्या, 2 बचा ना, अब 2 को भी लिख लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 24। एलसीएम जो होता है हमेशा इन दोनों नंबर से क्या होता है, डिविजिबल होता है। क्या होता है, डिविजिबल होता है। हमेशा एलसीएम जो होता है इन दोनों नंबर से डिविजिबल होता है, और एचसीएफ जो होता है जिनसे सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। ठीक है, अब 12 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, और एलसीएम जो होता है इन दोनों नंबर से डिविजिबल होता है। तो इस तरीके से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे देखिए, if a and b are the two positive integer then HCF of ab LCM ab, ये चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो हमेशा क्या होता है कि दो नंबर अगर हमारे हैं, मतलब हमारे पास दो नंबर हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास दो नंबर हैं ए बी, मान लीजिए ए और बी दो नंबर हैं। ओके, अब हमारा क्या रहा, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होगा एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब आइए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ।
सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, कह रहा है कि हाँ 2 नंबर है, मैंने अभी आपको समझाया था 12 और 24, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि 12 और 24, तो 12 और 24 में 12 का एलसीएम और इसका एलसीएम इससे हम निकाल चुके थे, तो इसका 12 का एलसीएम हमने 12 को लिखा था 2 × 2 × 3 और इसको लिखा था 2 × 2 × 2 × 3 लिख दिया था। तो हमारा एलसीएम क्या आया था, एलसीएम आया था हमारा 24 और एचसीएफ हमारा आ गया था 12। अब हम इस फॉर्मूले को प्रूव करने वाले हैं, ये सही है या गलत है। तो हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि मान लो 2 नंबर हैं ए और बी, उनका मल्टीपल एचसीएफ और एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला कहता है, हमारा फार्मूला कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है, गुणा है, वो किसके बराबर होगा, ए और बी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। चलो देखते हैं भाई, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है 12 और बी हमारा क्या है 24। ए हमारा 12 हो गया और बी हमारा क्या हो गया 24। अब एलसीएम भी हमारा क्या आ गया 12 × 24। अब यहाँ पे सीधा सीधा में दोनों बराबर दिख रहे हैं, दोनों बराबर है, तो 12 × 24 एंड 12 × 24 दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं ना, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रूव हो गया। अब दूसरी बात जो कह रहा है, इफ ए बी आर टू कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर देन एचसीएफ ए बी का हमेशा 1 होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि एचसीएफ जो होगा 1 होगा अगर इनके दोनों, मतलब अगर दोनों कोप्राइम नंबर है तो एचसीएफ हमारा 1 होगा। वो भी लिख लेते हैं कैसे, तो यहाँ पे जैसे मान लो हमारा 5 और 7 ले लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों को लिख सकते हैं 1 × 5 और इसको लिख सकते हैं 7 को 1 × 7, अभी इसमें दोनों में कॉमन क्या है 1। जब दोनों का एचसीएफ क्या हो, दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, कोप्राइम कहलाते हैं। अब तीसरी चीज है यहाँ पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, यहां से देखिए कह रहा है सो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल और रेशनल नंबर को मैं बताने वाला हूँ आपको, ये भी बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पे मतलब कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग 3 ही नंबर के जरूर आएंगे। आपका टोटल वेटेज 6 होता है, आपका एक शायद एमसीक्यू, एक या 2 एमसीक्यूज हो जाएंगे या कभी कभार एमसीक्यूज बढ़ जाता है, तो आपके 1 नंबर या 2 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप एक क्वेश्चन आ जाएगा और एक क्वेश्चन आपका आएगा इससे रिलेटेड। तो ये मिनिमम 3 नंबर का ये हो जाएगा लगभग। और आपका जो होगा मतलब कि एमसीक्यूज आपका एलसीएम सेफली निकालने के लिए आ जाएगा और एक आ जाएगा आपको एलसीएम इनटू एचसीएफ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो इन तीनों टॉपिक से आपके क्वेश्चन 6 नंबर के आने वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है। तो वीडियो बड़ी हो रही है, अगर ना हो तो मैं अगले वीडियो में बात करूँ, वरना कोई कहो इसी वीडियो में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, बस मुश्किल से हमें 5 मिनट और आप दे दीजिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं, हमें प्रूव करना है सो दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। ये हमारे बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आता रहा, मैं इसके लिए अलग से भी वीडियो बना दूंगा। तो √2 पहले मैं प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ कि √2 कैसे यूनिक होगा। तो हमें प्रूव करना है, हमारा टारगेट क्या है, टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है। तो रेशनल में हमारा क्या होता है, जब उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो रेशनल होता है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इरेशनल में क्या होता है, जब उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमारा इरेशनल होता है। तो अब हम थोड़ा सा गुमराह करेंगे, हमने कहा लेट हम मानेंगे ए और बी, ठीक है। हमारा मान लिया कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्या रेशनल नंबर है।
तो अंडर रूट टू इक्वल्स टू अगर हमारा रेशनल है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए बाई की बी के फॉर्म में है, दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, टू इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें पता चल गया था कि ए स्क्वायर जो है टू बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन हम वन मान लेंगे। कैसे, क्योंकि ए इज अ मल्टीपल ऑफ टू। अब यहाँ पे हमें पता चल गया ए इज अ मल्टीपल ऑफ टू, मतलब ए किसका मल्टीपल है, दो का, ए दो का मल्टीपल है। ठीक है, अब ए जब दो का मल्टीपल है तो हम ए को फिर हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू टू सी भी मान सकते हैं भाई, चाहे टू बी हो टू सी ऐसा मान सकते हैं ना। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। ठीक है, अब हम इसको दोनों साइड जब स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, होगा यहाँ पे फोर सी स्क्वायर। ओके, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को हमने क्या वैल्यू रखी है, यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या है, टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर। अब यहाँ से टू से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया टू सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसे हमें पता चला था कि a इज अ मल्टीपल ऑफ टू, वैसे यहाँ पे पता चला कि b इज अ मल्टीपल ऑफ टू। अब यहाँ पे लिखेंगे b इज आल्सो मल्टीपल ऑफ टू। अब हमें ये चीज इतना क्लियर हुई, हमने दोनों को प्रूव कर लिया। अब हमें पता चल गया a भी दो का मल्टीपल है और b भी हमारा दो का मल्टीपल है। अब हमें एक चीज बताइए कि जब आप कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैं मान लो लिखता हूँ 6/10 होता है, तो मैं इसको कट करता हूँ और जब तक दोनों को प्राइम नहीं होता जाते तब तक हम उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते रहते हैं। फिर इसको कट करते हैं तो क्या 2 3 जा और 2 5 जा होता है, तो 3/5 हम इस तरीके से लिखते हैं। एक मिनट, हम लोग इसको लिखते हैं 3/5। अब 3/5 में हमें पता है 3 और 5 दोनों ये आपके क्या है, ये एक हमारा को प्राइम नंबर है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये दोनों को प्राइम होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, दोनों में दो कॉमन है, जबकि हमने माना था कि ये क्या है रेशनल नंबर है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों नंबर ए और बी को प्राइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे को प्राइम नहीं प्रूव हो रहा है, दोनों में दो कॉमन है। तो हमारा जो एजम्पशन होता है वो क्या होता है, क्योंकि फ्रॉम द स्टेटमेंट 2 and 3 क्लियर दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर, दोनों में दो कॉमन फैक्टर है, जिसके कारण बट द फ्रॉम यहाँ पे बट फ्रॉम स्टेटमेंट पी क्यू आर को प्राइम दे कैन नॉट हैव कॉमन फैक्टर मोर देन वन। हमारा हमेशा जो होता है ए और बी जो होता है को प्राइम होना चाहिए, जिससे क्या होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा को प्राइम नहीं हो रहा है, इसी कारण हमारा जो एजम्पशन होता है वो रॉन्ग होता है और अंडर रूट टू एक इरेशनल नंबर आपका बताया जाता है। इस तरीके से आपका इतने ही टॉपिक्स हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ सारे टाइप्स के PYQ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अच्छे से आगे बढ़ पाएं।